किंगर जो कि अभी फरार है, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने जो सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु याचिका लगाई थी, जो पुलिस ने अपने लोक अभियोजक के माध्यम से अपनी जो दलीलें हैं वो पुख्ता ढंग से रखी थी। उसी का नतीजा है कि जो आज अग्रिम जमानत की याचिका है वो माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हां, जिस तरह से तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, और अब एससी साहब दीपक किंगर की बारी है, लेकिन दीपक किंगर जो है वो फरार चल रहे हैं। दीपक किंगर फरार चल रहे हैं और जानकारी यह मिली है कि एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी उनकी तरफ से, आज वो भी खारिज हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कौन कौन लोग इस मामले में फंसे हैं उनका तक खुलासा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि आखिरकार एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी कब तक होती है। यह बड़ी खबर है। इस समय करनाल के एसपी से भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी जो टीमें हैं, सीआईए की टीमें, वो लगातार उनकी धरपकड़ हेतु प्रयासरत है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। अरे, बातचीत करने के लिए जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। हालांकि एक रिश्वतखोरी का मामला तहसील का सामने आया था, उसके बाद मामला भी दर्ज हुआ है एससी वाले मामले में, दीपक किंगर मामले में। क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई हुई है और क्या बताना चाहेंगे। देखिए, इस मामले की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि सबसे पहले दीपक किंगर ने ही एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि कुछ व्यक्ति उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और फर्जी वीडियो उनके पास में भेज रहे हैं। इस आधार पे हमने उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज किया था और 2 व्यक्ति, शुभम और साहिल नाम के व्यक्ति, अरेस्ट किए थे। और उसके बाद में कुछ मोबाइल उनसे रिकवर किए गए और कुछ डिजिटल एविडेंस हमने कलेक्ट किए थे, और उसी के आधार पर ही मैंने डीसी जो करनाल है उनको लिखा था कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए और एक डिटेल्ड इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट भेजी जाए। उसके बाद में एडीसी साहब की जाँच रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, और जिस दिन जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसी दिन ही हमने थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 150 अंडर सेक्शन 7 एंड 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच आरंभ की थी। स्टेट विजिलेंस द्वारा तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी की गिरफ्तारी तो हो गई और रिमांड भी ले लिया गया। हालांकि आज तहसीलदार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और डीटीपी को परसों पेश किया जाएगा। लेकिन बात की जाए, सबसे पहले निकलकर मामला सामने जो आया था, नगर निगम में हुआ घोटाला था, किस तरह से रिश्वतखोरी खुलेआम जो है ली गई थी, कैमरे में कैद हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक किंगर को जहां क्लीन चिट मिलने ही वाली थी, लेकिन इतने में मामला जो है निकलकर सामने आ जाता है कि किस तरह से तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अब इस मामले में करनाल पुलिस ने हालांकि पिछले ही दिनों मामला दर्ज कर लिया था, और जो उनके पीए थे विकास शर्मा, जो पैसे लेते हुए नजर आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन एससी दीपक किंगर ने जो जानकारी मिली है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है कोर्ट में लगाई गई थी और वो भी आज खारिज हो गई है। और अब जल्द से जल्द करनाल पुलिस का कहना है कि एससी दीपक किंगर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि और जितने भी लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत या नगर निगम के तहत जो भी लोग इनमें शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। हालांकि एक रिश्वतखोरी का मामला तहसील का सामने आया था, उसके बाद मामला भी दर्ज हुआ है एससी वाले मामले में, दीपक किंगर मामले में। क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई हुई है और क्या बताना चाहेंगे। देखिए, इस मामले की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि सबसे पहले दीपक किंगर ने ही एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि कुछ व्यक्ति उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और फर्जी वीडियो उनके पास में भेज रहे हैं। इस आधार पे हमने उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज किया था और 2 व्यक्ति, शुभम और साहिल नाम के व्यक्ति, अरेस्ट किए थे। और उसके बाद में कुछ मोबाइल उनसे रिकवर किए गए और कुछ डिजिटल एविडेंस हमने कलेक्ट किए थे, और उसी के आधार पर ही मैंने डीसी जो करनाल है उनको लिखा था कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए और एक डिटेल्ड इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट भेजी जाए। उसके बाद में एडीसी साहब की जाँच रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, और जिस दिन जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसी दिन ही हमने थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 150 अंडर सेक्शन 7 एंड 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच आरंभ की थी। डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। नेक्स्ट डे जो उनके पीए थे विकास शर्मा, उसको अरेस्ट किया था और रिमांड पे भी लिया, और अभी वो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद में दीपक किंगर जो कि अभी फरार है, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने जो सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु याचिका लगाई थी, जो पुलिस ने अपने लोक अभियोजक के माध्यम से अपनी जो दलीलें हैं वो पुख्ता ढंग से रखी थी। उसी का नतीजा है कि जो आज अग्रिम जमानत की याचिका है वो माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई है। और हमारी जो टीमें हैं, सीआईए की टीमें, वो लगातार उनकी धरपकड़ हेतु प्रयासरत है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेंगे। सर, जिस तरह से विजिलेंस द्वारा तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी की गई है, तो ये मामला भी काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि नगर निगम का भी चार्ज था एससी दीपक किंगर के पास और स्मार्ट सिटी का भी चार्ज था। और स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी पिछले दिनों कई करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हुए हैं, उसमें बात निकलकर सामने आई है कि हर प्रोजेक्ट में हर जो दलाल थे या हर जो ठेकेदार थे, उनसे मोटी जो कमीशन है वो ली जाती थी, इसमें और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। तो उन सभी मामलों का गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया जाएगा।
देखिए डेफिनेटली हमें काफ़ी सारे वीडियो एविडेंस मिले हैं जिसमें कुछ बाकी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। दीपक किंगर से भी खास तौर पे भी हम पूछताछ करेंगे और इस मामले में जितने भी इन्वॉल्व रहेंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की तह तक जाया जाए। अभी तक सर कोई नाम इसमें बीजेपी के कुछ पार्षदों के या वैसे कोई अधिकारियों के किसी और के नाम सामने आए हो? देखिए अभी जांच के हित में किसी प्रकार से कोई नाम लेना उचित नहीं होगा। जो भी हमारे पास में जो सामने आई है चीज़ें, उनका जो बाकी एविडेंसेज है उनके साथ कोरोबोरेट करके हम मामले के निष्कर्ष तक पहुंचे। तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा सर? डेफिनेटली हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इनको पकड़ने में कामयाब होंगे, ताकि जो व्यक्ति जिसने भी किसी प्रकार का कोई और खासतौर पर भ्रष्टाचार में जो संलिप्त रहा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोगों से अपील करेंगे सर, इतने बड़े बड़े रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं कि रिश्वत किसी को ना दें। आप स्थानीय पुलिस को जानकारी दे सकते हैं, विजिलेंस को जानकारी दे सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं कोई रिश्वत मांगता है। देखिए डेफिनेटली जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं, सरकार उनके एवज में उनको अच्छा खासा वेतन दे रही है। तो जो भी कोई आमजन किसी भी कार्यवश वहाँ पर जाए तो जो भी एक लीगल फीस बनती है उसको छोड़ करके यदि किसी अन्य प्रकार की मांग किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की जाती हो, खासतौर किसी भी विभाग के द्वारा, तो जो विजिलेंस महकमा है उसके खिलाफ पास में भी शिकायत कर सकते हैं। और यदि पुलिस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट हो, कोई थाना चौकी में किसी प्रकार की इस प्रकार की बात होती है तो मुझे उस संबंध में चाहे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं या यहाँ आकर के भी शिकायत कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में सख्त कार्रवाई हो। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि करनाल पुलिस की तरफ से भी जिस तरह से विजिलेंस का मामला जो है पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा था, आने वाले दिनों में करनाल पुलिस भी जो है एससी दीपक किंगर को गिरफ्तार करने के बाद इससे बड़े से बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि कई करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का मामला था जिसमें एससी दीपक किंगर समेत अन्यों द्वारा भी जो है काफी रिश्वत और कमीशन के तौर पर जो है लिया गया था, जिसकी जो वीडियोज है करनाल पुलिस के पास लगती है। और करनाल के एसपी जब गंगाराम पुनिया की तरफ से जो है करनाल के डीसी को एक पत्र लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है जिस पर जांच के दौरान जो उन्होंने सामने पाया वो चीज लिखी जाती है, तो तब जाकर जो है इस मामले में पर्चा दर्ज होता है एससी दीपक किंगर के खिलाफ और उनके पीए के खिलाफ। पीए गिरफ्तार हो गया है लेकिन एससी दीपक किंगर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। अब उसकी गिरफ्तारी होगी और निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई और बड़े खुलासे आने वाले दिनों में करनाल में कई और बड़े रिश्वतखोरों के खिलाफ हो सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।